ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं मनप्रीत कौर। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ यूजफुल है फॉर पंजाब पुलिस एंड पटवारी। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। इस तो पहला जी अपनी दो क्लासेस हो चुकी ने गया, वो मैंने टोटल तो कुछ 75 के अराउंड जो वर्ड्स दिते हुए ने गे, ठीक है। तो हुण मैं ये चीज़ चाहूँगी कि अगर जिन्होंने नहीं वो वाली क्लास अटेंड की आ वो क्लास अटेंड कर लैन, ताकि थोड़ा भी फायदा हो एंड प्लस तुसी अपने फ्रेंड्स नूं भी दो ताकि उन्हों का भी फायदा हो, ठीक है। प्लस वध तो वध वीडियो नूं लाइक एंड शेयर करते रहो। चलो फिर दिन शुरू करते हैं। अज का अपना पहला वन, अच्छा वर्ड ये 51 तो मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि 51 जो है अपना मतलब 50 जेडे से अपने लास्ट क्लास के किते से, उस तो पहला अपने कुछ 25 या 20 करीब अपने डे फर्स्ट के किते जिदे मैंने नंबरिंग मैंशन नहीं की सी, बट इस दे विच मैंने नंबरिंग मैंशन कर दी ताकि तुहानू भी आइडिया हो जाए कि तुहाडे लवे किन्ने क जिहड़े वर्ड्स ने गे आ चुके ने, ठीक है। अज वाली क्लास दे विच मैंने वर्ड दे नाल नाल तुहानू एग्जाम्पल्स भी दित्ती हुई ने गया ताकि ईजी रहे। लास्ट टाइम मैं क्लास दे विच एग्जाम्पल्स लिख रही सी, सो मैंने इत्थे नाल दे नाल ही मैंशन कर दिते ताकि ईजी रहे, ठीक है, तुहाडे लई भी। एंड वन मोर थिंग मैं ये चीज़ चाहूँगी कि वन वर्ड सबस्टिट्यूशन लैके कदे भी तुसी डाउटफुल ना रहो, बिकॉज वन वर्ड सबस्टिट्यूशन एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि तुहानू वोकैबलरी भी दे विच भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड वन वर्ड सबस्टिट्यूशन दे विच ये चीज़ का फायदा है कि तुहाडे जिहड़े नंबर्स ने वो ईजली तुसी उन्हां नूं की कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे। जिवें आपां पंजाब पुलिस की अगर आपां गल करिए तो मोस्टली उहदे विच सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाते हैं या वन वर्ड सबस्टिट्यूशन हो जाते हैं जिहड़े पूछे जाते हैं। एंड जिहड़े आपां कर रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर दे विच आए हुए वन वर्ड सबस्टिट्यूशनस भी ने, ठीक है। प्लस कुछ ऐड किए हुए ने ताकि जिहड़े होए ने एग्जाम दे विच वो भी तुहाडे याद रहन ते जिहड़े नहीं होए हैगे वो भी तुहाडे याद रहन, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अज का पहला वर्ड है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की हो जाता गा, डेमोक्रेसी होंदा गा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी की हो जाता गा, डेमोक्रेसी मतलब हो जाता जनता, जनता दा या जनता के द्वारा जो भी काम आप लोकतंत्र जिन्होंने कह देने होंगे, ठीक है, उन्होंने आप की कह देने डेमोक्रेसी। क्लीयर हो गया जी। हुण इहदे विच एग्जाम्पल देख लो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब कि जिहड़ा अपना इंडिया है ये सब तो वड्डा की है लोकतंत्र है, ठीक है। भारत का सब दुनिया दे विच, भारत जो है दुनिया दे विच सब तो वड्डा लोकतंत्र है। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट वर्ड आ जाता गा अपना डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी की हो जाता गा डर्माटोलॉजी, ठीक है। अगर वर्ड नहीं बोल पाते हैगे तो तुसी उन्होंने तोड़ के बोलना सीखो, ठीक है। वैसे तो प्रोनंसिएशन दे विच अगर कोई भी दिक्कत आती है, तुहानू बोलन दे विच दिक्कत आती है, तो मैं तुहानू ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि तुसी उस वर्ड का जो भी प्रोनंसिएशन आ वो हिंदी दे विच कड्डो, ठीक है। क्योंकि जे आप पंजाबी दे विच कड्ढन जाने ना तो अपने वो प्रॉपर जिहड़ा प्रोनंसिएशन है वो नहीं आता, बिकॉज अपने पंजाबी दे विच वो अद्धे अखर नहीं आते हैगे ना। जिवें फॉर एग्जाम्पल आप जिवें कह दिंदे ना मिल्क, ठीक है, तो अगर आप उन्होंने हिंदी दे विच लिखीए तो वो कुछ इस प्रकार आंदा वा, राइट। जे आप उन्होंने पंजाबी दे विच लिखीए तो पंजाबी दे विच कुछ वो इस प्रकार आ जांदा गा मिलक, ठीक है, आ वाली चीज़ हो जाती है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना गा कि जदों भी अपना ये मिल्क आएगा, ओके, ठीक है, मम्मा है, ओके। सो ये चीज़ का ध्यान रखना गा कि अगर किसी भी वर्ड नूं तुसी दिक्कत आती है ना तो प्रोनंस करन दे विच, तो ओहदी जस्ट हिंदी प्रोनंसिएशन देख लो, जी प्रोनंसिएशन आ ईजली आ जाएगी। सो वर्ड इज टर्माटोलॉजी। टर्माटोलॉजी की हो जाता है द स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट डिसीज, ठीक है। मतलब जो स्किन और स्किन के उपर जो स्टडी करते हैं, जी स्किन के नाल जो भी आपानू दिक्कतें आंदियां ने है ना, स्किन की जी भी डिसीज़ होंगी आ उन्होंने उपर जो स्टडी करते हैं उन्होंने आप की कह दें डर्माटोलॉजी कह दें, ठीक है। इत्थे एग्जाम्पल दिता गया गा
शी स्टडी डर्माटोलॉजी टू बिकम अ स्किन स्पैशलिस्ट, ठीक है, वो स्किन दी स्पैशलिस्ट बनने दे लई डर्माटोलॉजी दी स्टडी जो है वो कर रही है। क्लियर हो गया जी। अगे बढ़ते अपने नैक्सट वर्ड दी ओर। नैक्सट वर्ड आ जाता गा डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल की हो जाता गा दैट विच कैन बी डाइजेस्टेड, जो आसानी नाल की किया जा सके, पचाया जा सके, ठीक है। डाइजेस्टेबल मतलब हो जाता गा जो चीज़ ईजिली की किती जा सके, पचाई जा सके, उसनों आपां की कह देने आगे डाइजेस्टेबल कह देने आगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल की आ गया, एग्जाम्पल है फ्रूट्स आर ईजिली डाइजेस्टेबल कंपेयर टू फ्राइड फूड, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜੇ फ्रूट्स ने वो ईजिली की किते जाते ने, पचाए जा सकते ने, ठीक है। लेकिन ਜਿਹੜੇ अपने की कहते हैं फ्राइड फूड्स फ्राइड फूड है उन्होंने नहीं, ठीक है। मतलब उन्होंने कंपेयर दे विच जे आपां गल करिए तां ओके। नैक्सट वर्ड आ जाता गा आपां अपना नैक्सट वर्ड इज डायलॉजी। डायलॉजी की हो जाता अपने आप दे विच, डायलॉजी हो जाता गा, इसका मीनिंग दिता गया गा एन एम्बिग्यूअस स्पीच और एक्सप्रेशन विद डबल मीनिंग, ठीक है। मतलब दो अर्थ वाला जिहदे विच आपां कह सकते, जिहदे विच दो दो अपने ना मीनिंग निकलते होण, किसी भी एक चीज़ दे विच आपां कह सकते हैं, कोई भी एक स्टोरी हो जाए, कोई एक पोयम हो जाए, जिहदे दो अपने अलग अलग मीनिंग निकल आते नेगे, उन्होंने आपां की कह देने आगे डायलॉजी, ठीक है। जिवें इत्थे एग्जाम्पल दिता गया गा द पॉलिटिशियन डायलॉजी कन्फ्यूज्ड द ऑडियंस। पॉलिटिशियन वाली सीन भी सही है, बोलन के लिए कुछ हो रहा है ना, दिखाने के लिए कुछ हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी बोल देने जी चीज़ां नहीं समझते वे आंदियां नहीं, या फिर जो दो दो अपने आप दे विच की करते नेगे, मतलब कढ़ के लैके आते नेगे, उन्होंने आपां की कह देने आगे, उन्होंने आपां डायलॉजी कह देने आगे। नैक्सट वर्ड आ जाता गा अपना द नैक्सट वर्ड इज डिटोग्राफ। डिटोग्राफ की हो जाता गा, डिटोग्राफ हो जाता गा एक्सीडेंटल रिपीटेशन ऑफ अ लेटर और वर्ड वाइल राइटिंग और कॉपिंग, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड बोल लेटर बोल लो जो कि लिखते समय ना डबल बार हो जाते हैं, ठीक है। डबल बार के में मतलब दो बार ही आ जाते हैं, ठीक है। जिमें इत्थे एग्जाम्पल दे विच द वर्ड लेटर कंटेन्स डिटोग्राफ ऑफ टी, है ना, लैटर दे विच अपने डबल टी आ जाती है ना, इस चीज़ नूं आपां की कह देने आगे डिटोग्राफ, ठीक है। सो आई होप तुहानूं समझ आ गया होवेगा कि डिटोग्राफ मतलब की हुंदा गा, जदों लिखते समय कोई एक शब्द दे विच कोई एक अखर डबल बार रिपीट हो गया होवे, उसनूं आपां कह दिंदे आगे डिटोग्राफ, ठीक है। नाउ द नैक्सट वर्ड इज 56। 56 दे विच की है the word is डिटोलॉजी। डिटोलॉजी की होंदा है टू डिस्टिंग्विश इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम टेक्स्ट, ठीक है। मतलब जिन्हां दे अपने आप दे विच दो अलग अलग जो है मीनिंग आ जाते नेगे। अगेन वही चीज़ किसी भी एक कोई भी एक पार्ट ले लो, ठीक है, कोई भी एक लैसन ले लो जिन्हां दे दो अलग अलग मीनिंग आ जाते नेगे, उन्होंने आपां की कह देने आगे, उन्होंने आपां कह देने आगे डिटोलॉजी, ठीक है। जिमें द पोएम अलाउज डिटोलॉजी वन मोरल वन रोमांटिक। क्लियर हो गया जी। सो डिटोलॉजी मतलब हो जाता गा जदों किसी एक टॉपिक दा दो अलग अलग मीनिंग जो है निकल के आ जाते हैं, उसनों आपां कह देने आगे। नैक्सट आ जाता गा अपना द वर्ड इज, देखो वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया की हो जाता गा एन कंट्रोल्डेबल क्रेविंग ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अपना डिप्सोमेनिया हो जाता गा जदों आपां कहने भी किसी दी शराब पीण दी जिहड़ी लत है वो जदों अनकंट्रोलेबल हो जाती है, मतलब अनियंत्रित हो जाती है, जिते आपां कंट्रोल नहीं कर पाते, उस चीज़ नूं आपां कह दिंदे आगे डिप्सोमेनिया। His dipsomania ruined both his health and career। आई होप तुहानूं ये समझ आ गया होवेगा डिप्सोमेनिया का मतलब की हो जाता गा, जिहदे विच आपां शराब पीण दी जो भी शराब पीण दी एक लत जिन्हों आपां कह दिंदे आगे, उसनूं कह दिंदे आगे आपां की डिप्सोमेनिया।
ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ। ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਦੈਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਜੋ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਫॉर एग्जांपल 20 इज डिविजिबल बाय 5। क्लीयर हो गया जी, जिन्हों आप की कर पाने आगे डिवाइड कर पाने आगे उसनों आप डिविजिबल कह देने। द नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा डोटेज। डोटेज की हो जाता गा डोटेज मतलब एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, मतलब एक ऐसी वृद्ध अवस्था जिहदे विच जिहड़ा परसन है वो एक बच्चे वाली हरकतां करनी जिहड़ी है शुरू कर दिंदा गा। अक्सर देखिया भी है जिहड़े अपने बुजुर्ग हुंदे ने गे हना उन्हां दे विच ये चीज़ देखण नूं मिलदी आगी, वो बहुत छेती मतलब बच्चे वाली हरकत करन लग जांदे ने गे। ठीक है, उस जेड़ा स्टेज हुंदा गा है ना, या वो जेड़ी एक एज हुंदी आ उसनूं आपां की कह दिंदे आगे डोटेज कह दिंदे आगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हिज डोटेज ही फॉरगॉट इवन सिंपल थिंग्स। ठीक है, मतलब वो अपने की बोलते उस की कहते हैं उस अवस्था दे विच, अवस्था मतलब कि उस स्टेज दे उपर आके या फिर ये समझ लो कि वो बुढ़ापे दे विच आके अपनी जो सिंपल चीज़ां ने वो भी भुली जा रहेगा। ठीक है, बच्चे वाली हरकत जो है वो होने लग गया, बच्चों को भी चीज़ां याद नहीं रहिंदियां है ना, सो ही चीज़ है। ठीक है, सो डोटेज मतलब की हुंदा गा एक्सट्रीमली ओल्ड एज व्हेन द वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। क्लीयर है जी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉन। ड्रॉन की हो जाता गा ड्रॉन अपने आप दे विच हो जाता गा अ गेम इन विच नो साइड विन्स। जदों तुसी देखा हो ना जदों मैच वगैरह होंदे आ है ना, तो दोनों मैच दे जदों सेम स्कोर हो जाते आ, सेम उन्हां दी जेहड़े की कहंदे हैगे पॉइंट्स हो जाते हैगे, तब मैच जो है ड्रॉ किया जाता है ना, उसनूं आपां की कह दिंदे हैगे ड्रॉन। सो इत्थे एग्जाम्पल है द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज ड्रॉन। ठीक है, क्यों? द रीजन इज कि दोनों के जेडे स्कोर सीगे या दोनों के जेडे पॉइंट सीगे वो की सीगे सेम सीगे, इस रीजन करके। ठीक है, सो ड्रॉन की हो जाता है अपने आप दे विच अ गेम इन विच नो साइड विन्स। क्लीयर है जी। अगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज डम। डम की हो जाता गा वन हु कैन नॉट स्पीक। डम मतलब हो जाता गा जो नहीं बोल सकता। ठीक है, जो मतलब गूंगा हुंदा उन्होंने आप कह दिंदे हैगे। द स्कूल हैज़ स्पेशल क्लासेस फॉर डेफ एंड डब। अच्छा, डेफ मतलब जिन्हों नहीं सुनाई दिंदा। ठीक है, बहरे जिन्हों आप कह दिंदे हैगे उस वर्ड नूं कह दिंदे हैगे आप डेफ, और डम मतलब जेड़ा कि बोल नहीं सकता। ठीक है, so the example the school has a special classes for deaf and dumb children। आई होप तुहानू क्लास वधिया लग रही होगी क्योंकि एग्जाम्पल्स के नाल नाल मैं तुहानू दे रही हाँ, तो ये तुहानू बहुत हेल्प भी करेगी। मैं ये चीज़ कहूँगी कि तुहानू कि नाल दे नाल तुसी प्लीज़ ये एक डायरी भी मेनटेन करते रहो ताकि तुहानू कोई दिक्कत ना आवे। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया की हो जाता है डिस्ग्राफिया मतलब इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू राइट यूजली कॉज्ड बाय ब्रेन डिसफेक्शन। डिस मतलब हो के जाता गा डिफिकल्ट जो भी चीज़ है। अच्छा, डिस्ग्राफिया ग्राफ जो है अपने आप दे विच सॉरी ग्राफ जो है अपने आप दे विच लिखन दे सेंस विच यूज किया जाता गा। डिस मतलब हो जाता गा डिफिकल्ट। ठीक है, और डिसग्राफिया की है एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है जिन्हों आप लर्निंग डिसेबिलिटी कह दें आगे। डिसग्राफिया दे विच की हुंदा गा बच्चा जो है वो मतलब लिखन दे विच उन्होंने की हुंदी है दिक्कत हुंदी है। जिवें तुसीं मूवी देखी होगी ना तारे ज़मीन पर, उहदे विच भी बच्चे नूं जो है लिखन दे विच दिक्कत आती है। ठीक है, उन्होंने नहीं पता लगता हैगा कि उन्हें ए किवें पाना है बी किवें पाना है, मतलब उल्टा ही पाते हुंदे ने। उसनूं आपां की कह दिंदे हैगे डिसग्राफिया, जिन्हों लिखन दे विच की हुंदी है डिफिकल्टी हो जाती है। द चाइल्ड वॉज डायग्नोज्ड विथ डिसग्राफिया एंड रिसीव स्पेशल ट्रेनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया जी। डिस्ग्राफिया मतलब की हो जाता गा डिस्ग्राफिया मतलब हो जाता गा अपने आप दे विच एक ऐसी चीज़ जिहदे विच बच्चे नूं लिखन दे विच की हुंदी है दिक्कत आंदी आ। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड दी ओर।
नेक्स्ट वर्ड इज डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया की हो जांदागा, देखो डिसलैक्सिया मतलब हो जांदागा अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। डिसग्राफिया जिथे लिखन दी लिखन दे विच जो डिफिकल्टी लेके आंदा गा ना, तो डिसलैक्सिया की हो जांदा गा। डिसलैक्सिया दे विच ये ऐसा एक डिसऑर्डर है जिहदे विच बच्चे नू रीडिंग करन दे विच और समझन दे विच की हुंदी है, दिक्कत आंदी है। ठीक है, जिवें इत्थे एग्जाम्पल दिता होया, द फिल्म तारे जमीन पर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट अ चाइल्ड विद डिसलैक्सिया। ठीक है, अगर तुसी तारे जमीन ते देखी होगी ना, तो ओहदे विच ये सारे डिसऑर्डर्स जिहड़े हैगे नेगे तुहानू मिलणगे। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगी देखो, तुहानू आइडिया हो जाऊगा। नेक्स्ट वर्ड आ जांदागा अपना एडिबल। एडिबल की हो जांदागा फिट टू ईट। ठीक है, एडिबल मतलब हो जांदागा कोई ऐसी चीज जिन्हों आपां खा सकते हैं। ठीक है, एडिबल मतलब जिन्हों आपां खा सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देख लो, ਇਹਦਾ एग्जाम्पल इज दीज मशरूम्स आर एडिबल बट सम वाइल्ड वंस आर पॉइजन्स। मतलब कुछ जेडे मशरूम्स ने वो आपां खा सकते हैं, बट कुछ ऐसे दे नेगे जिन जेडे कि जहरीले होंदे ने, जिन्हां नूं आपां नहीं खा सकते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लो, द नेक्स्ट वर्ड इज एफेमिनेट। एफेमिनेट की हो जांदागा, एफेमिनेट हो जांदागा अ मैन शोइंग वुमेन्स हैबिट्स और सॉफ्टनेस। तुसी देखा होगा ना कि कुछ जैसे लड़के होंदे नेगे जो कि अपने आप दे विच ना थोड़े जे गर्लिश होंदे नेगे। ठीक है, कहने दा मतलब उन्हां दे विच हरकतां जिहड़ियां होंदे ने जिवें कुड़ियां वालियां होंदियां नेगे। ठीक है, पोलाइट वे दे विच बोलना, सॉफ्ट तरीके दे विच। ठीक है, या फिर अपने आप नूं उस तरह मेनटेन करके रखना, उसनूं आपां की कह जांदे हैगे, एफेमिनेट वर्ड जो है यूज किया जांदागा। हिज सॉफ्ट वॉइस मेड हिम अपीयर एफेमिनेट। ठीक है, क्लियर हो गया, उसकी जिहड़ी सॉफ्ट वॉइस है वो अपने आप दे विच की शो करती है कि वो किते ना किते एफेमिनेट मतलब टाइप जा हो जाता गा, जो कि अपने आप दे विच एक लड़की वाली हरकत लेके मतलब फीमेल वाली जो भी हरकत ने वो आ जांदियां ने गया। ठीक है जी, आई होप तुहानू चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड आ जांदागा एलिजिबल। एलिजिबल की हो जांदागा वन हु इज फिट और सुटेबल फॉर द पोस्ट। मतलब एलिजिबल मतलब हो जांदागा कोई ऐसा पर्सन जो किसी पोस्ट दे लिए की होवे फिट होवे, उसनों आपां की कह देने आगे एलिजिबल। जिमें कि इत्थे एग्जाम्पल है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ठीक है, आपां कहने हैं ना कि जो इंटरव्यूज वगैरह होंदे नेगे तो उहदे विचों कई सारे लोग आंदे नेगे इंटरव्यू देने वास्ते, लेकिन रखिया उन्हों जांदागा जो उस चीज़ दे लिए की होवे एलिजिबल होवे। ठीक है, मतलब परफेक्ट होवे, उसनों आपां की कह देने आगे एलिजिबल। क्लियर हो गया जी, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड देखते आगे। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिशन। एलिशन की हो जांदागा, एलिशन मतलब हो जांदागा द ओमिशन ऑफ लेटर और सिलेबस इन अ वर्ड। ठीक है, अपन ने ना कल परसों वाली क्लास दे विच जिमें मतलब फर्स्ट सैकेंड वाली क्लास नहीं फर्स्ट क्लास दे विच आपां ने ये चीज़ पढ़ी सीगी, एक वर्ड पढ़िया सीगा जिहदे विच मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी सी कि बुक दे विचों अगर कोई चीज़ जो कि आपां नूं लगदी है कि नहीं सही हैगी उहनूं जो रिमूव किया जांदागा, उसनूं आपां की कहना है, याद है किसी नूं? उसनूं आपां कह देना है एक्सपरगेट। ठीक है, मतलब बुक दे विचों अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो कि नहीं सही लगता, उसनूं रिमूव जो किया जाता गा उन्होंने एक्सपरगेट कहा जाता गा। बट जिहड़ा एलिशन है, एलिशन दे विच की हो जाता गा कोई ऐसा वर्ड जिहदे विचों कोई एक लैटर जो है रिमूव कर दिता जाता गा। ठीक है, उसनूं आपां की कह दिंदे आ एलिशन। जिवें डू नॉट दा की बन गया डोंट, है ना, डू नॉट फुल पूरा आ गया, फुल फॉर्म हो गया तो शॉर्ट की हो जाता डोंट। ठीक है, सो इस वाली चीज नूं आपां की कह देने आगे एलिशन कह देने आगे। ठीक है, डोंट इज एन एलिशन ऑफ डू नॉट। जिवें आपां डज नॉट नूं आपां शॉर्ट दे विच कर देने आगे डजंट। ठीक है, कोई ऐसा लैटर जो कि वर्ड दे विचों आपां रिमूव कर देना, ओमिट मतलब हो जाता ओमिशन या ओमिट मतलब हो जाता हटा देना। ठीक है, सो ओनू आपां की कह देने आगे एलिशन कह देने आगे। और अगर बुक दे विचों कोई पार्ट ऐसा है या कोई ऐसा लैसन है जो कि आपां नूं नहीं सही लगता या फिर आपां रिमूव करवा देने आगे, ओनू आपां कह देने आगे एक्सपरगेट। ठीक है, की कह देने आगे एक्सपरगेट। ये चीज़ याद रखियो। ठीक है, ये एक दूसरे दे नाल मिलदे जुलदे नेगे, किते बाद दे विच तुसीं कन्फ्यूज रहो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ वन हु गोज टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। इमिग्रेंट मतलब हो जांदागा जो मतलब एक देश ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ मूव टू कैनेडा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग नेगे, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ मूव हो गए फॉर अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ मतलब ग्रोथ नहीं है तो आप भी तो चेंज ही करते हैं, उसी सेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज जो है किया जाता। सो एमिग्रेंट मतलब की हो जाता कोई ऐसा परसन जो कि एक देश नूं छड्ड के दूसरे देश दे विच की हो जाता वस जाता, उसनूं आपां कह दिंदे आ, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलॉय। एम्पलॉय अपने आप दे विच की हुंदागा, एम्पलॉय हो जांदागा वन हु इज एम्पलॉयड बाय समवन, ठीक है। एम्पलॉय जो किसी दे अंडर कम कर रहा होवे, ठीक है, उसनों आपां की कह दिंदे आगे, एम्पलॉय कह दिंदे आगे। फॉर एग्जाम्पल एवरी एम्पलॉय मस्ट फॉलो कंपनी रूल्स, ठीक है। कंपनी दे विच जो भी परसन रखे गए नेगे उन्हां नूं आपां की कह दिंदे आगे, एम्पलॉयज कह दिंदे आगे, ठीक है। ते इत्थे एग्जाम्पल की है कि एवरी एम्पलॉय मस्ट फॉलो कंपनी रूल्स, मतलब कि जो भी एम्पलॉय है हर एम्पलॉय नूं कंपनी रूल्स तो की करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आई होप तुहानूं समझ आ गया होवेगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉयर, एम्पलॉयर, सॉरी एक्सप्लोयर कर रही थी। एम्पलॉयर, एम्पलॉयर कौन, वन हु एम्पलॉयज अदर, ठीक है, जो दूसरे नूं की करदागा, रखदागा, उन्हों एम्पलॉयर कहा जांदागा। एम्पलॉय जो इहदे नीचे वर्क कर रहा है, ठीक है, जो एम्पलॉयर के नीचे जो वर्क कर रहा है उस परसन को आप एम्पलॉय कह दें आगे, और एम्पलॉय के उपर जो परसन हो जाता है उन्होंने एम्पलॉयर कहा जाता है, ठीक है। द एम्पलॉयर ट्रीटेड हिज वर्कर्स काइंडली, जो भी एम्पलॉयर है जो जिन्हें रखा गा वो अपने वर्कर्स के नाल की है, काइंड है, दयालु है, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा। द नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक की हो जाता, एंडेमिक हो जाता अ डिसीज रेगुलरली फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। अच्छा मतलब कहता है कि तुसी अगर आप गल करिए ना स्लम एरिया दी, ठीक है, तो वो की हो जाता कि काफ़ी तुसी देखते होंगे कि मच्छर वगैरह होंदा है, गंदगी होंदी है, जिदे करके की होंदा कि बीमारी जिहड़ी है वो उथे रहिंदी ही रहिंदी आ, ठीक है। उस चीज़ नूं आपां की कह दिंदे आंगे, उस चीज़ नूं आपां कह दिंदे आंगे एडेमिक, ठीक है। मलेरिया इज एडेमिक इन मैनी रूरल एरिया। तुसी देख सकते हो कोई विलेज हो गया, जिमें विलेज के विच भी बड़ा हुंदा ना, वैसे तो ठीक है आप ये चीज़ नूं आपां नहीं कह सकते है, लेकिन फिर भी उत्थे सफाई इन्नी हुंदी नहीं हैगी, मतलब तुसी समझ सकते हो है ना, जिमें रूड़ी वगैरह लगी होंदी हैगी, उत्थे गंदगी फैली होंदी हैगी, जे उस समय नाल ना साफ करवाई जाए तो नॉर्मल जी गल है, उहदे आले दाले जिहड़े घर हुंदे नेगे उन्हां दे विच जो है बीमारी रहिंदी ही रहिंदी आ। उस चीज़ नूं आपां की कह दिंदे आंगे एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक वर्ड उहदे लई यूज किया जांदा गा। नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की हुंदागा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। एंटोमोलॉजी की हो जाता गा, एंटोमोलॉजी मतलब हो जाता गा कि जो कीड़े मकोड़े के उपर की करता होवे, स्टडी करता होवे, ठीक है, उन्होंने आप की कह देंगे एंटोमोलॉजी। इत्थे एग्जाम्पल दिता गया गा, ही इज स्टडिंग एंटोमोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि वो एंटोमोलॉजी की स्टडी कर रहा है कित्थे, यूनिवर्सिटी दे विच। सो आई होप तुहानूं ये चीज़ जो है चंगी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट लगता गा, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, तो तुसी प्लीज़ कमेंट एंड शेयर कर सकते हो, उहदे विच कोई कमेंट कर सकते हो, तुहानूं उहदा जिहड़ा है रिप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। एंड वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो नूं प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो। नेक्स्ट वधदे आंगे वर्ड दी ओर। द वर्ड इज एंटोफोरिक। एंटोफोरिक की हो जाता गा, एंटोफोरिक मतलब हो जाता गा अपना रिफेरिंग टू समथिंग मेंशनड विद इन सेम टेक्स्ट और स्पीच, ठीक है। ओके, इहदा हिंदी वर्ड आ गया इत्थे, है ना। चलो आप इनू हिंदी दे विच देख लैंदे आगे।
चलो ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਫੋਰਿਕ मतलब ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਐਂਟੋਫੋਰਿਕ मतलब हो ਜਾਂਦਾਗਾ कोई भी कोई भी टेक्स्ट दिता गया हो या कोई भी स्पीच दी गई होवे ਉਹਨੂੰ सेम एज इट इज जो है ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ठीक है उस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਗੇ the word he in John said he was tired is एंटोफोरिक ठीक है मतलब जॉन ने जी भी चीज़ कही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ही वर्ड है वो अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है एंटोफोरिक है क्लीयर हो गया सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक ऐसी चीज़ जो मेंशन ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ठीक है मतलब ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ मेंशन ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ है ना ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ एंटोफोरिक ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ क्लीयर हो गया जी नेक्स्ट वर्ड आ जांदागा नेक्स्ट वर्ड इज एपिक एपिक की हो जांदागा अ लॉन्ग नरेटिव पोएम अबाउट हेरोइक डीड्स ठीक है एक ऐसी नरेटिव पोएम मतलब कोई ऐसी चीज़ नरेटिव मतलब हो जांदागा दसना है ना अगे किसी चीज़ नू टू टेल आप जिन्हों कह देने होने नरेट वर्ड जिन्हों आप कह देने तो किसी हीरो दे बारे कोई गल दसना या वो हीरो दे बारे कोई स्टोरी दसनी ठीक है उस चीज़ नू आपां कह दिन्ने आगे ठीक है जिवें इत्थे एग्जाम्पल दिता गया गा द रामायण इज एन इंडियन एपिक ठीक है रामायण जो है वो की है वो एक इंडियन एपिक है आई होप तुहानू ये चीज़ जिहड़ी है समझ आ गई होवेगी वधदे हां अपने नेक्स्ट वर्ड दी ओर द नेक्स्ट वर्ड इज एपिनॉर्थोसिस ठीक है एपिनॉर्थोसिस अपने आप दे विच की है इमीडिएट करेक्शन और रीफ्रेजिंग फॉर एम्फसाइजेस और क्लियरिटी ठीक है कोई ऐसी चीज़ जिन्हों आपां इमीडिएटली की कर पाने आगे इमीडिएट मतलब जल्दी जल्दी क्लास दे विच हो गया चाहे आपां किसी नाल गल कर रहे हैं ठीक है तो आपां नूं ना एकदम ही एक एहसास हो जाता भी नहीं इत्थे आपां ने गल जो वर्ड यूज़ किया गया गा वो गलत है तो आपां उहनूं इमीडिएटली की कर देंगे करैक्ट कर दिया उन्होंने रीफ्रेस कर दिया उस चीज़ नूं आपां की कह देने आगे उस चीज़ नूं आपां कह देने आगे एपिनॉर्थिस्ट ठीक है क्लियर हो गया यू आर ब्रेव नो हेरोइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिनॉर्थिस्ट ठीक है मतलब ब्रेव दी जगह ते उन्हें इमीडिएट करैक्ट किया किस चीज़ नूं हेरोइक दे विच इस रीजन करके सो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटेंस दे विच जो भी वर्ड किसी भी चीज़ नूं जदों आपां एकदम ही की करदे आ कि करैक्ट कर देंगे टू गिव द मीनिंग क्लियरिटी तो उस चीज़ दे लई आपां उस चीज़ दे लई आपां वर्ड यूज़ करदे आ एपिनॉर्थिस्ट दा ठीक है जी आ जाओ नेक्स्ट वर्ड है अपना द नेक्स्ट वर्ड इज एपिस्ट्रॉफी ठीक है एपिस्ट्रॉफी की हो जाता गा देखो एक एपोस्ट्रॉफी होंदा गा एपोस्ट्रॉफी अपने आप दे विच जेड़ा आपां कह दिंदे ना कि एम कॉमा लगा के फिर एस लगदा गा वो अलग है एपोस्ट्रॉफी एस जिन्हों कह दिंदे एक कॉमे नूं आपां एपोस्ट कह दिंदे आगे ठीक है एपोस्ट्रॉफी आपां कह दिंदे आगे लेकिन ये जेड़ा है ये हैगा या एपिस्ट्रॉफी ठीक है एपिस्ट्रॉफी की होंदा गा द रेपिटेशन ऑफ the same word or phrase at the end of a successive clause or sentences ठीक है किसी भी सेंटेंस दे विच कोई ऐसा वर्ड जो बार बार रिपीट किया गया होवे फॉर एग्जाम्पल सी नो ईवल हियर नो ईवल स्पीक नो ईवल ठीक है मतलब ईवल जेड़ा है वो बार बार किया गया गा रिपीट किया गया गा ये अपने आप दे विच की है एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का एपिस्ट्रॉफी दा क्लियर हो गया एपिस्ट्रॉफी मतलब कोई ऐसा वर्ड सेंटेंस दे विच जो बार बार जो है रिपीट किया गया गा उसनूं आपां कह दिंदे हां आई होप तुहानूं समझ आ गया होवेगा नेक्स्ट वर्ड दी और बढ़दे आ नेक्स्ट वर्ड इज एपिक्योर एपिक्योर की हो जाता गा एपिक्योर हो जाता गा वन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरियस और सेंसियस इंजॉयमेंट स्पेशली इन फूड ठीक है एपिक्योर मतलब की हो जाता गा एपिक्योर मतलब हो जाता गा एक ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जो की कह सकते हैं जिन्हों ना वधिया खाना खाना पसंद होवे ठीक है नॉर्मल जी गल है कुछ लोग इदा दे हुंदे नेगे जेड़े कि अपने आप दे विच मतलब बहुत ही मूडी हुंदे नेगे जिन्हों फूड चकन दा मतलब कि नए नए फूड जो है ट्राई करन दा मन हुंदा आ उन्होंने आपां की कह देंगे एपिक्योर कह देंगे ठीक है सो ही इज एन एपिक्योर हु लव्स गवर्नमेंट फूड्स ठीक है सो ये चीज़ दा जो है तुसी ध्यान रखना गा जो एक तरह का
ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਐਪੀਕਿਓਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਐਪੀਲੌਗ। ਐਪੀਲੌਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅ ਸਪੀਚ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਦ एंड ऑफ द प्ले और बुक। ठीक है, कोई ऐसी स्पीच या कोई ऐसा सैक्शन आप या फिर कोई एक लाइन कह दो, ठीक है, जो एक तुहानू बुक दे लास्ट दे विच मिलेगी। ठीक है, जिमें कोई बुक हो गया या कोई प्ले हो गया जिहदे लास्ट दे विच तुहानू मिलदा है जिवें मोरल टाइप लाइक। ठीक है, सो इत्थे एग्जाम्पल की आ गया, द ऑथर एडेड एन इमोशनल एपीलॉग टू हिज स्टोरी। मतलब उसने अपनी स्टोरी दे लास्ट दे विच एंड दे विच एक एपीलॉग जो है ऐड किया है। ठीक है, कोई एक ऐसा सेंटेंस मतलब जो कि बुक दे लास्ट दे विच या किसी स्टोरी दे लास्ट दे विच या किसी प्ले दे लास्ट दे विच ऐड किया जांदा गा, उसनू कहा जांदा है। ठीक है जी, एपीलॉग। नैक्सट वर्ड आ जाता गा एफिटैफ। एफिटैफ की हो जाता गा, एफिटैफ वर्ड्स रिटन ऑन अ थॉम इन अ मैमोरी ऑफ डेड ऑफ द डेड। अच्छा, जिवें तुसी देखा होगा ना कब्रिस्तान दे विच जो है आपां देखदे हुंदे आगे, कब्रिस्तान दे विच जेड़े तुसी देखा हो ना वो पत्थर दे उपर या क्रॉस दे उपर नाम लिखा हुंदा गा ना, मिस्टर डिसूजा जो भी है। ठीक है, ਉਹ वाली चीज़ा जो है अपने आप दे विच जो लिखा गया हुंदा गा भी आ वाली तारीख नू जो है डेड हो गई सी या फिर आ वाली तारीख दे विच जो पैदा होए सीगे, मतलब सन दे विच जो भी है जो एक मैंशन किया जांदा गा उसनू आपां की कह देने आगे, एफिटैफ कह देने आगे। द एफिटैफ रीड गॉन बट नॉट फॉरगॉटन। ठीक है, गॉन बट नॉट फॉरगॉटन जिसनू नहीं भुलिया जा सकदा, जिवें आपां कह सकदे आगे। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ है लिखी तो गई है पर उन्होंने भुलिया नहीं जा सकता। ठीक है, नैक्सट वर्ड आ जाता गा एंटिमोलॉजी। एंटिमोलॉजी की हो जाता गा द स्टडी ऑफ द ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। ठीक है, एंटिमोलॉजी मतलब हो जाता गा अपने आप दे विच किसी हिस्टरी की स्टडी करना, किसी वर्ड के उपर स्टडी करना, जेडे पहला वाले वर्ड सीगे है ना, जिवें आपां ने प्रीवियस क्लास दे विच भी पढ़िया सीगा अबाउट संस्कृति कि जो भी संस्कृत सीगी उहदे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हिस्टरी दे विच कोई भी ऐसी मतलब वर्ड जिहदे उपर जो है स्टडी की जाती है उसनू आपां की कह देना है, एंटोमोलॉजी कह देना है। एंटोमोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, मतलब पहला वाले टाइम दे विच और हुण दे टाइम दे विच जिहड़े वर्ड्स ने वो किवें चेंज हो गए, जिवें जिमें ब्रीदन है वर्ड है। ठीक है, वो वर्ड जो है हुण ब्रदर दे सेंस विच चेंज किया गया गा। ठीक है, उस चेंजेस नू मतलब स्टडीज़ नू जो वाली स्टडीज़ होंदी आ उन्होंने आपां की कह देने आगे, एंटोमोलॉजी कह देने आगे। क्लीयर हो गया। सो मतलब हिस्टरी दे विच जो पहला इतिहास दे विच जेडे वर्ड्स जेडे यूज किए जाते सीगे हुण वो किवें चेंज हो गए। ठीक है, उस चीज़ के उपर जो स्टडी की जाती है उन्होंने आपां एंटोमोलॉजी कह देने आगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड दी ओर। नेक्स्ट वर्ड की है अपना, द नेक्स्ट वर्ड इज यूक्रेसिया। यूक्रेसिया की हो जाता अ गुड और नॉर्मल स्टेज ऑफ हेल्थ। ठीक है, कोई नॉर्मल स्टेज रहे अपनी हेल्थ की, एक चंगी अवस्था जिहनू आपां कह सकते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज हेल्प टू मेनटेन यूक्रेसिया। क्लीयर हो गया। मतलब जे आपां चंगा खाना पीना खावांगे है ना तो अपनी जिहड़ी सेहत है वो चंगी भी रहेगी तो स्वस्थ भी रहूगी। उस चीज़ नूं आपां की कह दिंदे हैगे, उस चीज़ नूं आपां कह दिंदे हैगे यूक्रेसिया। क्लीयर हो गया जी। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड है अपना एंटीमन। एंटीमन की हो जाता गा द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम विच लैटर फॉर्म आर ड्राइव। मतलब आप जिमें कह देने आगे, जिमें एक रूट वर्ड होंदा ना, रूट वर्ड तो आप होर वर्ड्स बना लेने आगे। ठीक है, ओनू आप की कह देने आगे, ओनू आप कह देने आगे एंटीमन। ठीक है, जिमें इत्थे वर्ड है द ग्रीक वर्ड फिलोप्स इज एंटीमन ऑफ फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी बाद दे विच आ गया ना। क्लीयर होगी आ वाली चीज़। कोई ऐसा वर्ड जिदे तो होर भी वर्ड जो है बनते नेगे, जिमें आप रूट वर्ड कोई एक रूट वर्ड लगा लो, उस रूट वर्ड तो होर भी जेडे अगे वर्ड्स बनते नेगे उन्होंने आप की कह देने आगे, एंटीमन कह देने आगे। आई होप तुहानू चंगी तरह ये समझ आ गया होवेगा।
नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज एग्जामिनी। एग्जामिनी की हुंदागा वन हु इज टेकिंग एन एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जाम दे रहा है उसनों आपां की कह दिन्ने आगे, एग्जामिनी कह दिन्ने आगे। द एग्जामिनी लुक्ड कॉन्फिडेंट बिफोर द टेस्ट। जो एग्जामिनी है यानी कि जिवें तुसी जेडे स्टूडेंट्स हुंदे आ जेडे एग्जाम देन जा रहे हुंदे आ उन्हां नूं आपां की कह दिन्ने आगे, एग्जामिनी कह दिन्ने आगे, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू की कहा गया कि द एग्जामिनी लुक्ड कॉन्फिडेंट बिफोर द टेस्ट, मतलब टेस्ट तो पहला जो एग्जामिनी है वो अपने आप दे विच की है कॉन्फिडेंट जो है दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता का, द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जामिनर। एग्जामिनर की है वन हु कंडक्ट्स और इवेलुएट्स एन एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनर उसनों कहा जाता गा जो एक एग्जाम नो कंडक्ट करदा गा, ठीक है, या फिर एग्जाम नो की करदा गा, इवेलुएट करदा गा। जिथे इत्थे लिखा गया गा द एग्जामिनर केयरफुली चेकड एवरी आंसर शीट। जेड़ा एग्जामिनर है उसने ध्यान नाल हर एक कॉपी नू यानी हर एक आंसर शीट नू जो है चेक किया है, ठीक है। आ जाओ, द नेक्स्ट वर्ड अपना आ जाता गा एक्सोनिम। एक्सोनिम की हो जाता गा, एक्सोनिम मतलब हो जाता गा अ नेम फॉर अ पीपल और प्लेस यूज्ड बाय आउटसाइडर नॉट बाय लोकल्स देमसेल्फ, ठीक है। इत्थे जिवें हुण अपने आप दे विच एक एग्जाम्पल है कि जर्मनी इज एन एक्सोनिम, जर्मन्स कॉल इट डेक्सोलैंड। मेरी गल सुनो, हुण जिवें ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ एक्सोनिम। क्लियर हो गया। एक्सोनिम मतलब की हो जाता गा कि नेम ऑफ अ पीपल और प्लेस, ठीक है, किसी प्लेस का नाम या किसी पीपल परसन का नाम जो कि आउटसाइडर के द्वारा दिता जाता गा उसनों कहा जाता है, ठीक है जी। आई होप तुहानू ये चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। आ जाओ अगे बढ़ते हैं। अगे द वर्ड इज एक्सप्रिएट, पैट्रिएट, सॉरी एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट, ठीक है। एक्सपैट्रिएट की हुंदा का टू सेंड समवन आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री ऑल्सो अ पर्सन लिविंग अब्रॉड, ठीक है। मतलब एक्सप्रिएट मतलब की हो जाता गा, एक्सप्रिएट मतलब हो जाता गा टू सेंड समवन आउट ऑफ देयर कंट्री, जिमें किसी भी व्यक्ति को देश तो बाहर भेजना या फिर विदेश दे विच रहन वाले परसन नूं भी आपां की कह दिंदे आगे, एक्सपैट्रिएट कह दिंदे आगे, ठीक है। मैनी इंडियन एक्सपैट्रिएट वर्क इन द मिडल ईस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया जी। सो एक्सपैट्रिएट मतलब की हो जाता गा कोई ऐसा पर्सन जो बाहर जाके रहंदा या जिन्हों बाहर भेजा जाता गा। क्लियर हो गया जी। आ जाओ नैक्सट क्वेश्चन के उपर नैक्सट वर्ड के उपर बढ़ते हैं। नैक्सट वर्ड आ गया अपना एक्सपरगेट। एक्सपरगेट ये आपने पहला भी डिस्कस किया गा। एक्सपरगेट मतलब टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंस पार्ट्स फ्रॉम अ बुक और टेक्स्ट, ठीक है। मतलब है कि किसी भी एक बुक दे विच कोई ऐसी चीज़ जो कि जिदे उपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता गा या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं सही लगती उसनों जदों रिमूव किया जाता गा वो वाली चीज़ नूं आपां की कह दिंदे आगे, उस वाली चीज़ नूं आपां कह दिंदे आगे एक्सपरगेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नॉवल वॉज एक्सपरगेटेड बिफोर पब्लिकेशन, ठीक है। पब्लिकेशन तो पहला ही जी नॉवल है वो की गई एक्सपरगेट जो है कर दी गई है, ठीक है। एक्सपरगेट मतलब की हो जाता गा, एक्सपरगेट मतलब किसी चीज़ नूं रिमूव करना, किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी बुक दे विचों कोई पॉइंट नूं कोई टॉपिक नूं रिमूव कर देना, ठीक है। चलो नैक्सट वर्ड आ जाता गा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर की हो जाता गा अ स्पीच और परफॉर्मेंस डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, कोई ऐसी स्पीच जो कि विदाउट प्रिपरेशन जो है डिलीवर की जाती है उसनों आपां की कह दिंदे आगे, उसनों आपां कह दिंदे आ एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटेम्पोर मतलब कोई ऐसा भाषण या कोई ऐसी स्पीच जो कि बिना प्रिपेयर दे आपां की कर देने आगे डिलीवर कर देने आगे उसनों आपां कहने आ। फॉर एग्जाम्पल शी गेव एन इम्प्रेसिव एक्सटेम्पोर स्पीच, ठीक है। क्लियर हो गया जी।
आई होप तुहानू चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड दी और बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा साइट। एक्स्ट्रा साइट की हो जाता गा? एक्स्ट्रा साइट टू सेंड अ क्रिमिनल बैक टू द कंट्री वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। ठीक है, कोई क्रिमिनल जो इदा का क्रिमिनल उसनों उसके उसी देश दे विच वापस भेजना जिथे उसने क्राइम किया हो। ठीक है, जिन्हों आप भगौड़ा कह देने, भगौड़ा पंजाबी दे विच है ना, हिंदी में भगौड़ा बोला जाता है और पंजाबी दे विच भगौड़ा जिन्हों आप कह देने आगे। ठीक है, मतलब कोई ऐसा क्रिमिनल, कोई ऐसा अपराधी जिन्हों आप उसी देश दे विच वापस भेजदा जिथे वो क्राइम करके आया हुंदा गा। ठीक है, मतलब हुंदे ने ना कुछ लोग जिहड़े क्राइम करके चले जांदे नेगे, उन्हां नूं कहा जांदा गा। फॉर एग्जाम्पल द फ्यूगिटिव वाज एक्स्ट्रा साइट टू हिज होमलैंड। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा, द नेक्स्ट वर्ड इज फैनेटिक। फैनेटिक अपने आप दे विच की है? फैनेटिक वन हु इज एक्सक्लूसिवली एंड अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक अबाउट द रिलीजियस और बिलीव्स। कोई ऐसा पर्सन जो बिना किसी रीजन दे मतलब रिलीजियस दे बारे या धर्म दे बारे अफवाह फैलांदा है या फिर उहदे बारे बुरा भला कहंदा गा, उसनूं आपां की कह दिंदे आगे? उसनूं आपां कह दिंदे आगे फैनेटिक। ठीक है, द रिलीजियस फैनेटिक्स ऑफन कॉज सोशल अनरेस्ट। क्लियर हो गया जी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा अपना। द नेक्स्ट वर्ड इज फैस्टिडियस। फैस्टिडियस की हो जाता? वेरी सेलेक्टिव इन टेस्ट, हार्ड टू प्लीज। फैस्टिडियस मतलब अपने आप दे विच की आ? कोई ऐसा पर्सन जो जिसनों ना चीज़ां बड़ी मुश्किल नाल पसंद आदियां ने गया, उस वाले पर्सन नूं आपां की कह दिंदे आगे? फैस्टिडियस। ठीक है, जिवें फॉर एग्जाम्पल शी इज टू फैस्टिडियस अबाउट हर क्लोथ्स। क्लीयर हो गया, मतलब वो अपने क्लोथ दे विच जिहड़ा भी हुंदा ना, कुड़ियां हुंदियां ने गया सूटां नूं जदों खरीदण जांदियां ने, तो उन्हां दा जिहड़ा कह सकते हैं भी जिहड़ा टेस्ट है वो छेती नहीं उन्होंने मिल पाता, या जो भी जो उन्होंने पसंद होंदी है उन्होंने छेती नहीं मिल पाती, उस चीज़ को आप की कह दें आगे? फैस्टिडियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा फैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फैटलिस्ट। फैटलिस्ट की हो जाता गा अपने आप दे विच? फैटलिस्ट वन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड बाय फेट। कहना मतलब ऐसे लोग जो कि अपने भाग्य ते बड़ा विश्वास करते हैं। ठीक है, हाँ एवें हो जाऊगा, एवें हो जाऊगा, कोई नहीं, भाग्य पे पूरा भरोसा है। इस तरह के जेडे लोग होंगे ने उन्होंने आप की कह दें आगे? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट। ओके, सो इत्थे एग्जाम्पल है अ फैटलिस्ट एक्सपेक्ट वॉट एवर हैपन्स एज डेस्टिनी। ठीक है जी, कहने का मतलब कि कह सकते हैं कि आप कि जेडे व्यक्ति ने वो अपने आप दे विच इस चीज़ नूं की है मनते नेगे कि हाँ भाग्य नाम की भी कोई चीज़ है। ठीक है, अगे बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड दी और। द नेक्स्ट वर्ड इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट की हो जाता? वन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ विमेन। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि इक्वल राइट्स दिंदा होवे फीमेल्स नूं, वुमेन्स नूं, उन्होंने आप की कह दें आगे? फेमिनिस्ट। शी इज अ वेल नोन फेमिनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है जी। सो आई होप तुहानू ये चीज़ समझ आ गया होगा। फैमिनिस्ट की हो जाते हैं? फैमिनिस्ट जो औरतों को इक्वल राइट्स देंगे आ, उन्होंने कहा जाता। नेक्स्ट वर्ड आ जाता गा अपना फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड की हुंदा गा? अ चाइल्ड रेज्ड बाय पर्सन who are not his or her biological parents। ठीक है, जिन्हों आप कह दें अडोप्टेड चाइल्ड। ठीक है, गोद लिता होया बच्चा, उन्होंने आप की कह दें आगे? उन्होंने आप कह दें आगे फोस्टर चाइल्ड। ठीक है, फोस्टर चाइल्ड जिहड़ा गोद लिता होया बच्चा हुंदा गा, जिन्हां दे पेरेंट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हुंदे हैगे, उन्हां नूं कहा जांदा गा दे एडोप्टेड अ फोस्टर चाइल्ड लास्ट ईयर। ठीक है, उन्होंने लास्ट ईयर एक फोस्टर चाइल्ड जो है एडोप्ट किया, उसनूं आपां कह दें आगे। आई होप तुहानू समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज की हुंदा गा? द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वोट इन इलेक्शन। कोई ऐसा पर्सन जिन्हों पूरा एक प्रॉपर राइट हुंदा गा वोट्स दे लई। ठीक है, उन्होंने आप कह दें आगे? एवरी अडल्ट सिटीजन हैज़ द फ्रेंचाइज। क्लीयर हो गया जी। जिमें
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड की हो जाता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर। कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसी एक्टिविटी जिहदे विच अपने खुद दे भाई नूं जो है मार दिता जाता है, उसनूं आपां की कह दिंदे आगे, फैट्रीसाइड कह दिंदे आगे। ठीक है, द एशियन लेजेंड टेल्स द फैट्रीसाइड बिटवीन टू प्रिंसेस। क्लियर हो गया जी। नैक्सट वर्ड आ जाता गा अपना, थोड़ा स्पीड दे विच चलते हैं क्योंकि टाइम अपना हो चुका है। ठीक है, सो नैक्सट वर्ड है गैरेज। गैरेज की हो जाता गा अ बिल्डिंग और शेड फॉर हाउसिंग मोटर व्हीकल्स। ठीक है, गैरेज मतलब कि कोई ऐसी बिल्डिंग जिहदे विच आपां कार वगैरह जो है अपनी पार्क कर पाने आगे, उसनूं आपां कह दिंदे आगे ही पार्कड हिज कार इन द गैरेज। गैरेज तो तुहानूं पता ही लग गया होवेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, नेक्स्ट वर्ड इज जियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर एंड मटीरियल। थोड़ा स्पीड के नाल चलते, अपना टाइम जो है कंप्लीट हो रहेगा। सो 2 वर्ड्स हो रह गए। तो जियोलॉजी की हो जाता है, जियोलॉजी वो होंदे आगे वो पर्सन होंदे जिहड़े कि अर्थ के स्ट्रक्चर दे यानी पृथ्वी के स्ट्रक्चर के उपर स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा जाता है। ठीक है, शी इज परस्यूइंग अ डिग्री इन जियोलॉजी। क्लीयर है जी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, नेक्स्ट वर्ड इज जर्मसाइट। जर्मसाइट की हो जाता है अ सबसटेंस दैट किल्स जर्म और बैक्टीरिया। कोई ऐसी चीज जो कि जर्म्स और बैक्टीरिया नूं की करते हैं, मारते हैं। ठीक है, His hand, this hand was act as a strong germicide। क्लियर हो गया जी। सो ये एग्जाम्पल दे नाल तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। ओके, सो द लास्ट वर्ड अपना जेडे अज दी वीडियो दा लास्ट वर्ड है वो की है, द लास्ट वर्ड इज अपना गोलोसोलिया। ठीक है, ग्लोसोलेलिया। ग्लोसोलेलिया, ग्लोसोलेलिया अपने आप दे विच की हो जाता है मीनिंगलैस स्पीच ऑफन इन अ ट्रेस और रिलीजियस स्टेट। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि अपने ना समझ दे विच ना होवे, कोई ऐसे शब्द जो अपने मीनिंग अपने आप दे विच मीनिंगलैस होवे। फॉर एग्जाम्पल अपने जिवें तंत्र मंत्र हो गए, अपने समझ दे विच नहीं आते, उन्होंने आपां की कह दिंदे आगे, ग्लोसोलेलिया वर्ड जो है उहदे लई यूज किया जाता है। क्लीयर हो गया जी। सो ये अपने अज दे 50 वर्ड्स सीगे, 1 वर्ड सबस्टिट्यूशन। ठीक है, सो टोटली अपने कोले 100 वर्ड्स हो चुके ने। ठीक है, आई होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होवेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास दे विच। थैंक यू।